ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इस साल कोरोना के कारण जो हमारी स्कूल्स रेगुलर नहीं चल पा रही हैं और हम ऑनलाइन टीचिंग ही कर रहे हैं, तो उसके कारण जो पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, इसको ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने आपका सिलेबस सभी सब्जेक्टों का लगभग 30% तक इसको रिड्यूस किया है, कम किया है। तो आज हम मैथ्स का सिलेबस देखते हैं कि इसको सीबीएसई ने कितना रिड्यूस किया है, कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपके सिलेबस से कम किया है। यानी केवल इस सेशन 2020-21 इसमें कौन कौन सा टॉपिक आपके यहाँ से हटा है, तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक्स निकाल लीजिए और मैं आपको बताऊंगा। ये चार्ट बना रखा है मैंने, कंप्लीट चार्ट। इस चार्ट के द्वारा आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके हटाए गए हैं, उसको आप क्रॉस कर लें। साथ साथ आपकी बुक निकालें और बुक में से उसको क्रॉस कर दें। जो जो मैं टॉपिक बोलूँगा उसको आप क्रॉस करते जाइए साथ साथ। तो सबसे पहले देखिए चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक्सरसाइज 1.2 का 4th क्वेश्चन निकालें। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करनी है, आप पूरा करना है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको नहीं करना है। इसी तरह एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 क्रॉस कर लीजिए। फिर एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट डिलीट कर दीजिए, पूरी नहीं करनी है। ये आपका विजुअलाइज वाला है चैप्टर, जिसमें सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से आपको नंबर लाइन पर किसी डेसिमल नंबर को विजुअलाइज करना है। ये पूरा आपके टॉपिक को हटा दिया है। तो एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट डिलीट कर देंगे। एक्सरसाइज 1.5 इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये आप डिलीट कर देंगे। नंबर लाइन पर आपके इरेशनल नंबर है, उसको रिप्रेजेंट करने का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 3 और 4 दोनों को आपको डिलीट कर दिया है। अब देखिए एक्सरसाइज 2 चैप्टर नंबर 2 पर चलिए। चैप्टर 2 में आपके 2.1 2.2 दोनों करनी है, कोई डिलीट नहीं है। एक्सरसाइज 2.3 देखिए, ये निकालिए। एक्सरसाइज 2.3 इसमें आपके रिमाइंडर थ्योरम है, इसको हटा दिया। तो 2.3 को पूरी को क्रॉस कर देंगे। 2.4 में चलिए। 2.4 आपको पूरा करना है, लेकिन वेक्टर थ्योरम का प्रूफ हटा दिया, इसको प्रूव नहीं करना। इसका जो प्रूफ है वो आपके यहाँ से हटा दिया, बाकी वेक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, पहले भी प्रूफ आता नहीं था, केवल हम क्वेश्चन ही करते थे। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 2.5 जिसमें हम कई सारे फॉर्मूला बेस आपके वेक्टर्स करवाते थे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से ये हम करवाते थे। तो यहाँ आपके एक फॉर्मूले को हटा दिया है, जबकि ये होना चाहिए था, क्योंकि आगे स्टडी करेंगे तो वहाँ आपको ये इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा। वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ऑनलाइन क्लासेस में इसको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आपके ये सिलेबस से डिलीट किया है। एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू, ये जो फॉर्मूला है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इस फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन हो तो उसके फैक्टर होते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो इस फॉर्मूले पे को हटा दिया है। इस फॉर्मूले पर बेस्ड जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन को भी हटा दिया है। तो इस क्वेश्चन पर, इस फॉर्मूले पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको भी हम हटा देंगे। ठीक है, वैसे मैंने आपको ये पढ़ा दिया है और इसका पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे की हायर क्लासेस में आपको ये फॉर्मूला आना जरूरी है, अदरवाइज वहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हमने इसको पढ़ा लिया है, पढ़ लें, लेकिन एग्जाम के टाइम पे इसको नहीं करें, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक्सरसाइज 3 पूरी आएगी, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, कंप्लीट आनी है। एक्सरसाइज 4 जो आपका चैप्टर 4 है, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड, उसको डिलीट किया है, बाकी सब है। तो इसलिए आपको एक्सरसाइज 4 भी आपको पूरी ही करनी है,
केवल रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को हटा दिया है। तो वो एक दो क्वेश्चन है वो अपन देख लेंगे जब ऑनलाइन पढ़ाएंगे। बाकी ये एक्सरसाइज 4 में कुछ भी नहीं हटाया है, लगभग सभी आए। एक्सरसाइज 5 कंप्लीट डिलीट, यूक्लिड ज्योमेट्री कंप्लीट डिलीट, इसको बिल्कुल नहीं करनी है। एक्सरसाइज 6 आपको पूरी करनी है, इसको कुछ भी क्रॉस मत कर देना। एक्सरसाइज 5 पूरी क्रॉस कर देना, 6 एक्सरसाइज आपको पूरा करना है चैप्टर। अब देखिए चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में आपके एक्सरसाइज 7.1 से पहले एक थ्योरम है ASA रूल 1 से वो थ्योरम है, शायद मेरे ख्याल में पेज नंबर 115, 115 पेज का 115, ठीक है, पेज नंबर 115 पर है ये थ्योरम 7.1। इस थ्योरम को आपके सिलेबस से हटा दिया, तो इसको क्रॉस कर दें। थ्योरम 7.1 ये इसको आपको प्रूव करना भी नहीं है। इससे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 7 एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 5 और 7 इसको भी हमको नहीं करना है। उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 और 3 दोनों करनी है, उसको डिलीट नहीं करें। एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट डिलीट करनी है, ट्राइंगल इनइक्वालिटीज, इसको आपको बिल्कुल हटा दिया सिलेबस से, तो आपको नहीं करनी है, ठीक है। और इसी तरह अब चैप्टर नंबर 8 आपको पूरा करना है, कुछ भी नहीं हटा। लेकिन चैप्टर नंबर 9 वो आपका पूरा डिलीट कर दिया। चैप्टर नंबर 9 चैप्टर को आप कंप्लीट क्रॉस कर दीजिए, पूरा ही नहीं करिए, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 10 में देखिए आपकी थ्योरम्स हैं 2, उन थ्योरम्स को हटाया। एक तो थ्योरम है 10.5 जो एक्सरसाइज 10.3 से जस्ट पहले, एक्सरसाइज 10.1 और 2 पूरी करनी है, लेकिन 10.3 पे चलिए। 10.3 से पहले एक्सरसाइज 10.3 से पहले थ्योरम नंबर है 10.5, इसको क्रॉस कर लेना, ये नहीं आई। इसी तरह आपके एक्सरसाइज 10.5 से पहले चलिए थ्योरम नंबर 10.10, ये दो थ्योरम हटाइए, 10.5 और 10.10 दोनों थ्योरमों को हटा दिया, ठीक है। बाकी इन पे बेस्ड क्वेश्चन है उनको भी हटा दिया है, लेकिन और बाकी सब करना है, ठीक है। अब देखिए चैप्टर नंबर 11 में 11.1 कंप्लीट करनी है, उसमें कुछ नहीं हटा है। लेकिन चैप्टर नंबर इसी में एक्सरसाइज 11.2 में आपको ऐसे ट्राइंगल्स का कंस्ट्रक्शन नहीं करना जिनका पेरीमीटर दे रखा है और एक उसके बेस एंगल्स दे रखे हैं। पूरे तीनों साइड्स जो हैं उनका सम दिया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है और उसके बेस के एंगल दे रखे हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करने। तो इसका मतलब 11.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लास्ट के दोनों क्वेश्चन ये नहीं करने, बाकी सब करना, ठीक है। अब 12 में आपको 12.1 पूरा करना है, 12.1 पूरा करना है। लेकिन अब देखिए निकालिए 12.2, डिलीट मार दीजिए, पूरा नहीं है, कंप्लीट हटा दिया है 12.2। एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट डिलीट, इसको क्रॉस कर देंगे 12.2। अब देखिए एक्सरसाइज 13 आपको पूरी करनी, एक्सरसाइज 13 आपको पूरी करनी, कुछ भी डिलीट इसमें से नहीं हुआ है। अब चलिए आप एक्सरसाइज 14 में आपके 14.1 और 14.2 ये तो दोनों करने हैं, 14.1 और 14.2 दोनों करने हैं। लेकिन 14.3 में चलिए, 14.3 में आपके पास 3 तरह के ग्राफ हैं, एक बार ग्राफ, एक हिस्टोग्राम, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों हटा दिया, इस पे डिलीट कर देना, केवल आपको बार ग्राफ बनाना है। क्या करना है आपको? बार ग्राफ, केवल बार ग्राफ वाले क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं करना है।
तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 9 तक एक्सरसाइज 14.3 में, ठीक है, 14.3 के अंदर 14.3 में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 9 तक नहीं करने, क्योंकि ये आपके हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से रिलेटेड है। आपको केवल और केवल बार ग्राफ वाले क्वेश्चन करने हैं, किसमें 14.3 के अंदर। अब देखिए एक्सरसाइज 14.4 ये पूरी डिलीट कर दीजिए, 14.4 पर क्रॉस लगा दीजिएगा, इसको आपको नहीं करनी है। इसके अंदर मीन, मीडियन और मोड ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको नहीं करने। मीन, मीडियन और मोड बिल्कुल हटा दिए गए हैं ऑफ अनग्रुप डाटास के, तो ये आपको 14.4 नहीं करनी है। अब एक्सरसाइज 15 पर आइए, प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर आपको पूरा करना है, कुछ भी डिलीट नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने सारे क्वेश्चंस जो आपके हटा दिए सिलेबस से उन सबको टिक करवा दिया है, उन सबको क्रॉस कर देना, उनको आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन आप अपनी एक रेफरेंस बुक जरूर पढ़ें, आर.डी. शर्मा वगैरह की अच्छी रेफरेंस बुक है, मैंने देखी हुई है। ये जो आपके पास उपलब्ध है एक रेफरेंस बुक को आप साथ में लेकर चलें एनसीईआरटी के अलावा, क्योंकि आपको हायर एजुकेशन के लिए फिर आपको थोड़ा सा डीपली स्टडी करना है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए आपको एक रेफरेंस बुक को साथ साथ लें। आप घर पर रहते हैं, कंप्लीट सुरक्षित है इस समय और पूरा टाइम दें पढ़ाई के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई सर का जो काम दिया वो कर लिया और उसके बाद पूरे टाइम आप टीवी देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, क्योंकि इस साल पहले ही आपका पढ़ाई का बहुत नुकसान हो चुका है।